सिद्धानम बुद्धानम सूत्र का अर्थ हमने यहाँ पे पूर्ण किया। अंतिम चरण में चत्तारी अष्टादश द्वय, इसका इसके अर्थ की बात आती है। और इसके बाद मैं आपके कहूँ तो आपका यहाँ पे वेकेशन होगा कल से। कल वेकेशन है और कल से शायद 10-15 दिन वेकेशन है। बहुत अच्छी तरह से दिवाली की आराधना करवाना, राइट। गुरुजी दिवाली किस दिन है? चतुर्दशी 14 को है या अमावस को है गुरुजी? देखो यहाँ पे, जी, यहाँ पे बीच में एक दिवस ऐसा है हाँ। कि जिसको हम पड़तर दिवस कहते हैं गुजराती में। काली चौदस। हाँ, पड़तर दिवस, बीच में कुछ नहीं, 1 तारीख को कुछ नहीं है। हाँ, 1 तारीख हाँ को कुछ नहीं है। तो 14 को ही है ना गुरुजी? दीपावली अपना उपवास करना है तो 14 को ही करना है ना, दिवाली का उपवास करना हो तो। जी, मैं आपको कह दूँ उसमें क्या करना करना क्या है ना। हाँ। छठ तो नहीं होगा ना गुरुजी? 14 अमावस का अगर अपने को केवल में दीक्षा कल्याण अमावस का करना है तो। जी, एक एक मिनट, 1 मिनट। हाँ 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 गुरुजी। हम्म। में भेज दो ना गुरुजी, सबको पता चलेगा फिर। जी, 1 मिनट। तेरस चौदस कर गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी ने भेजा है उसमें। हाँ, मैं आपको भेज भी दूंगा, राइट। गुरुजी हमारे प्रणाम गुरुजी, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो। जी गुरुजी, आप सब पंडित जी लोग कल मिलेंगे वो तपोवन में, कि हाँ, सब हम घर पे सब जा रहे तपोवन हैं? में, हाँ, कल तपोवन में ही है सब। और कितने दिन तक रहे होंगे, मतलब छुट्टियों में आप कहीं जा रहे हो घर पे? हाँ, ओके। 13 के बाद हम यहाँ से जाएंगे, 13 के बाद। 13 तक हाँ हम तो सब यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही। 13 तक सब आएंगे तपोवन में, अगर तो सब मिलेंगे। जी हाँ जी गुरुजी, फिर मैं आते हैं हम लोग। जी जी जी। हाँ जी। गुरुजी, छुट्टियां कब वो तक कोई है? टाइम होगा कि सब एक साथ कौन से टाइम पे मिलेंगे गुरुजी? क्या क्या? सब गुरुजी का कोई टाइम फिक्स होता है कि एक साथ मिल पाए, कि वो मेरे बेटे कल का और दीक्षा परसों का सब मुहूर्त मिल जाएंगे आपको। एक कल और साथ मिल परसों, जाएंगे सर? हाँ, एक साथ सब मिल जाएंगे। सोमवार के दिन नहीं मिलेंगे। सोमवार को दो दिन में मिल जाएंगे। हाँ जी गुरुजी, तो जी फिर हम मिलते हैं। जी जी। प्रणाम। गुरुजी छुट्टियां कब तक है, कौन सी डेट तक? छुट्टियाँ तो आपको कल से मिल जाएगी, राइट। नहीं, और कब तक? आने गुरुजी की कब तारीख नहीं, तक? अभी भी आने की तारीख कोई फिक्स नहीं है, तो भी आपको मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, राइट। दिवाली की जो आराधना है, हाँ हम्म, गुरुजी। श्री आत्म कमल वीर दान प्रेम भुवन भानु जय गो सदगुरुभ्य नमः। और उनके प्रशांत मूर्ति सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी, जो वर्तमान काल में गच्छाधिपति है, उनका लेटर है। और हाँ, वो लेटर आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। दिवाली के, अब ये छठ की આપેલું आराधना અમારું के ઓનલાઈન અધ્યાપક યોજના છે ને એનું एक मिनट, સ્કેડ્યુલ आप है ना ફિક્સ गुरुजी કરવાનું. को बोलने दीजिए ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। विक्रम संवत 2080 आसो वध 13 और 14 की आराधना कब करनी है? आसो वध 13 और 14, तारीख 30 और 31, वार है बुधवार और गुरुवार। ये 2 दिन में दिवाली की आराधना करनी है, यानी छठ करना है। आसो वध 14, तारीख 31 अक्टूबर, इस रात में देववंदन करना है। और प्रभात तक, सुबह तक जो जाप की विधि है वो पूर्ण कर लेनी है। देववंदन
श्री महावीर स्वामी भगवान का और श्री गौतम स्वामी भगवान का आसोबद अमास के दिन एक कर लेना है 1/11/2024। इसको हम पड़तर दिन कहेंगे। बीच में एक दिन ऐसा है कि जिसमें कुछ भी नहीं है, राइट, पड़तर दिन है। और नया साल कब से स्टार्ट होगा? कार्तिक सुद एकम 2 तारीख 2/11/2024 शनिवार। ऐसा ये पत्र राजेंद्र सूरी महात्मा का है जिन्होंने भेजा है। आपको भी ग्रुप के अंदर में भी भेज दूंगा, सबको मिल जाएगा। ओके, गौतम स्वामी के जाप तो गुरुजी नए साल 2 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के पहले करना है ना, क्योंकि उनको नए साल का जी। गुरुजी ये बहन ने कहा है 2 तारीख को जाप करेंगे गौतम स्वामी का। अपन तो सभी कह रहे हैं ना 31 1 की सुबह ही सब कंप्लीट करना है। नहीं, उनको नया साल लगता है तब होता है ना, उनको केवल ज्ञान अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के पहले। तो अभी तो गुरुजी उस मैं एक दिन बात बोलती हूँ, ये पहले भी हो चुका है। तो हाँ हमें याद है कि रात तक हमने महावीर स्वामी भगवान के किए थे, फिर हाँ। नया साल एक दिन के बाद जब आया था ना, तो उसके 4 बजे के पहले पहले हमने गौतम स्वामी के किए थे। पर अभी ऐसा तो होता है। बताया, जो ये नहीं बताया, ये बताया है कि उसी दिन 1 तारीख को सुबह ही सब हो जाएगा। वो दिन पड़तर आ गया है, परंतु आपको जाप तभी करना है। ओके, मैं जो अच्छा ध्यान से देख लेती हूँ। हाँ, मैंने ग्रुप में आपको भेजा है, आप देख सकते हो। ओके। जी गुरुजी। मेरा तपोवन से भी आया था ना गुरुजी, तपोवन से भी भेजा है कुछ। हाँ, मैंने तपोवन से भी भेजा एक हाँ जी। एक गुरुजी गच्छाधिपति। मेरा सोचना ऐसा है जी जी। कि भगवान जी को जब मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ, हाँ और उसके दूसरे दिन सुबह ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, हाँ, लेकिन तो एक फिर बीच, हाँ, इस नहीं, नए वो साल तो की बात, राह देखने की जरूरत हाँ नहीं है ना, उसी दिन सुबह ही करना है ना। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन है ना, एक दिन यहाँ पे बढ़ गया है और नया साल 2 तारीख को शुरू हो रहा है। और इसके साथ और एक बात है कि हम जो आराधना करते हैं ना दिवाली की, वो दिवाली की आराधना यानी अमास की, भगवान के निर्वाण की, उसके जी। साथ, हाँ, उसके साथ नक्षत्र जुड़ा हुआ है। और आचार्य भगवान, आज के वर्तमान काल के आचार्य भगवान ये सब क्या करते हैं, तो जिस नक्षत्र के अंदर भगवान का निर्वाण हुआ है उसी नक्षत्र में अमास की आराधना कर लेते हैं। और अमास छठ भी पूरा हो और साथ में देववंदन आदि भी हो जाए। तो बीच में एक दिन ऐसा आया है कि जो पड़तर दिन है, तो इसके उस दिन में कुछ करना नहीं है। मैंने आपको भेजा है। तो आसोवत 31 तारीख को मनानी है। 31 अक्टूबर रात को 2 बजे देववंदन करना है और प्रभात तक जाप पूरा कर लेना है। और आसोवद के बाद जो है ना 1 तारीख 1/11 पड़तर दिन है, बीच में एक दिन आ गया है। और जो गौतम स्वामी का देववंदन है वो सुबह कर लेना है, राइट। मतलब जिस रात में भगवान निर्वाण हुए हैं उनके बाद, जब देववंदन होने के बाद गौतम स्वामी का देववंदन कर लेना। लेकिन नया साल जो है वो 2 तारीख से गिना जाएगा, राइट। जी गुरुजी। हाँ, तो गुरुजी दीपावली पूजन भी 14 को ही होगा ना गुरुजी? दीपावली पूजन दुकान में करते हैं ना गुरुजी हमारे। हाँ ठीक है गुरुजी। जी। तो हमने यहाँ पे सिद्धानम उद्धानम सूत्र पूर्ण किया। एक बार इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। सिद्धानम उद्धानम, सिद्ध जो हो चुके हैं ऐसे, या सर्वगुण संपन्न सिद्ध, सर्वगुणों से जो सिद्ध है वो, बुद्ध जो सबसे ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, उनको, पार ज्ञानम परंपरा ज्ञानम, जो जिन्होंने संसार रूपी समुद्र पार किया है वो, और परंपरा ज्ञानम, परंपरा से जो मोक्ष में गए हैं वो, लोग मोह ज्ञानम, लोक के अग्रभाग को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सर्व सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। या फिर ऐसे सर्व सिद्ध भगवान को मेरा हमेशा नमस्कार हो।
जो देवान विदेव जमदेवा पंजलि नमम संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरा। जो देवान विदेव के जो देवों के भी देव है, जिनको देवता भी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, वो ऐसे उनको कि जो देवों के देव से भी पूजित है, यानी इंद्र महाराजा आदि से भी जो पूजित है, ऐसे महावीर प्रभु को सिरसा वंदे, मैं मस्तक से मस्तक झुका के वंदन करता हूँ। इक्को भी नमुकारो जिनवर वस सबद्ध मानस संसार सागराव तारे ये नर्मदा रिंबा। जिनवरों में वृषभ समान ऐसे वर्धमान को किया गया एक भी नमस्कार नर और नारी को संसार रूपी समुद्र से तारता है। उज्जिंत सेलसी हरे दिखानानम निसिहि आजस्स तम धम्म चक्रवर्तीम अरिठ निमिम नमसामि। उज्जयंत पर्वत के शिखर पर, उज्जयंत पर्वत, शैल यानी पर्वत, संस्कृत में इसके लिए शैल शब्द है। उज्जयंत पर्वत के शिखर पर जिनका दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक यानी केवल्यान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक हुआ है, जस्स जिनका हुआ है, ऐसे तम वो धर्म चक्रवर्ती अरिष्ट नेमी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, या मेरा नमस्कार हो। नमम सामी, मैं नमस्कार करता हूँ। मी है ना, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। चत्तारी अट्ठ दस दोय वंदिया जीनवरा 24 परमट्ठ निठ्ठी अट्ठा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। 4, 8, 10 और 2 ऐसे क्रम में जो अष्टापद तीर्थ के ऊपर 24 तीर्थंकर विराजमान है, ऐसे 24 जिनेश्वरों वंदिया, ऐसे 24 जिनेश्वर कैसे है कि जो इंद्र महाराजा आदि देवताओं और मनुष्य आदि से वंदित है। 4, 8, 10 और 2 इस क्रम में अष्टापद तीर्थ के ऊपर विराजमान 24 जिनेश्वर देवता आदि से जो वंदित है, परमट्ठ निठ्ठी अट्ठा, और जो परमार्थ से कृत्य हो चुके हैं, ऐसे सर्व सिद्ध भगवंत मुझे सिद्धि प्रदान करो। मम सिद्धिम दिसंतु, मुझे सिद्धि प्रदान करो। अभी यहाँ पे हर पुस्तक के अंदर ये बात आपको तो अवश्य जानने मिलेगी कि सीखना मिलेगा कि चत्तारी अट्ठ दस दोय ये क्या है ना। चत्तारी यानी 4, 8 यानी 8, 10 यानी 10 और दोय यानी 2। इसकी पूरी गिनती करें तो 24 होता है। और इसके साथों साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग तीर्थों को याद किया है और उनको वंदन किया है ना। जैसे 4 × 8 32 हुए, और 10 × 2 तो 20 हुए। मतलब 2 संख्या है, 4 संख्या है, 4, 8, 10 और 2, ये दोनों का गुणाकार करें और ये दोनों का गुणाकार करें, और इसको यानी 32 और 20 जवाब आता है। ये दोनों को प्लस करें तो 52 जवाब आता है। तो 52 नंदीश्वर द्वीप, यहाँ से 8वां द्वीप है, और 8वें द्वीप में नंदीश्वर जो द्वीप है वो नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय है, उनको भी यहाँ पे वंदन हो जाता है। कैसा क्रम है, अद्भुत। चत्तारी अट्ठ दस दोय, इससे नंदीश्वर द्वीप को भी याद हम कर लेते हैं, कर सकते हैं। ऐसा भी चिंतन करके नंदीश्वर द्वीप के शाश्वत जिनालय है और बहुत ही मनोहर है, इसलिए उसको नंदी शब्द दिया गया है। नंदी ईश्वर, जो आनंद का ईश्वर है, ऐसा जो नंदीश्वर द्वीप है शाश्वत है। इंद्र महाराजा आदि भी वहाँ पे हर समय जाते हैं, जब जब तीर्थंकर भगवान के ऐसे कल्याणक होते हैं तब, या फिर ऐसे पर्युषण की आराधना हो, या फिर होली की आराधना हो, तो 8 दिन का महोत्सव अवश्य देवता भी देवलोक का सुख छोड़ के करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, देवता जितना सुख नहीं है, जो भी सुख मिला है उसको छोड़ के हमको अवश्य आराधना, यथाशक्ति आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पे 52 जिनालय को वंदन हो रहा है, नंदीश्वर द्वीप को याद किया जा सकता है।
नंबर 1। नंबर 2, चत्तारी ये शब्द जो है ना उसको अलग अलग कर दे। चत्त अरि, अरि यानी शत्रु, चत्त यानी त्याग, जिन्होंने अंतरंग शत्रु का त्याग किया है। ऐसे वर्तमान में 20 तीर्थंकर विराजमान है। वर्तमान में भाव तीर्थंकर स्वरूप विराजमान है, उनको वंदन हो सकता है। भाव तीर्थंकरों को भी वंदना, और ऐसे 20 तीर्थंकर जहाँ से 20 तीर्थंकर जहाँ पे कल्याणक है, ऐसे समित शिखर जी भी हम इसको भी यहाँ पे 20 में 20 संख्या से याद कर सकते हैं। यानी 2 समित शिखर और भाव तीर्थंकर। भाव तीर्थंकर आज 20 है, और 20 के संख्या को हम ऐसे 3 तरह के तरीके से याद कर सकते हैं 20 की संख्या को। जैसे कि समझ शिखर में 20 तीर्थंकर मोक्ष में गए हैं, भाव तीर्थंकर 20 है वर्तमान काल में, और नंबर 3 उत्कृष्ट काल से उत्कृष्ट से एक साथ 20 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। 20 से ज्यादा कोई तीर्थंकर कभी भी जन्म नहीं लेते। एक साथ एक ही समय में 21 तीर्थंकर 22 तीर्थंकर कभी जन्म नहीं लेते। 20 से ज्यादा होता ही नहीं। जैसे 5 भरत और 5 ऐरावत में 10-10 तीर्थंकर, लेकिन यहाँ पे महाविदेह की बात हो रही है। यहाँ पे महाविदेह की बात हो रही है। भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र की मिला के 10 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे याद नहीं किया, लेकिन महाविदेह को याद किया है। महाविदेह क्षेत्र में एक साथ 20 तीर्थंकर जन्म लेते हैं।